राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाइयों बहनों, अगर आपके या आपके परिवार में कोई भी पेंशनधारी है तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। पेंशनधारियों की हो गई बल्ले बल्ले। भजनलाल शर्मा ने किया निर्देश जारी। 1250 रुपये की जगह मिलने वाले हैं 3000 रुपये। वीडियो के माध्यम से जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। भजनलाल सरकार चला रही है जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जान लेते हैं वीडियो से। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है। वर्तमान में सरकार जरूरतमंद लोगों के लिए राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना मतलब विकलांगों को स्कूटी की योजना, विशेष योगदान राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार दे रही है। योजना सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, पालनहार योजना और बुजुर्ग पेंशन योजना सहित अनेक योजनाएं चल रही हैं। प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का राज्य में करोड़ों लोगों को लाभ भी मिल रहा है और जिनको नहीं मिल रहा उनको मिलने वाला है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना विधवाओं, महिलाओं और किसानों के वरदान साबित हो रही है। सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को समान अधिकार देने का लक्ष्य रखा है। भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। न्यूनतम पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की तैयारी की जा रही है। यह वृद्धि विशेष रूप से ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों बुजुर्गों के लिए जीवन में नई आशा लेकर आएगी। आइए इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। वर्तमान स्थिति और पेंशन वृद्धि की आवश्यकता क्या क्या है। वर्तमान में ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत कई वरिष्ठ नागरिकों को एकमात्र 1000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। बढ़ती महंगाई और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को खर्च को देखते हुए यह राशि बहुत ही कम है। इस कम राशि से जीवन यापन करना अत्यंत कठिन हो गया है। इसी कारण लंबे समय से पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है। ईपीएफओ द्वारा न्यूनतम पेंशन में यह 3 गुना वृद्धि बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। महंगाई के इस दौर में 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन से उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह एक फैसला पेंशनधारक आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, उनके जीवन को स्तर से बेहतर बनाने में सहायक भी होगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये करने से प्रस्ताव को लागू करने और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने की अंतिम तिथि 2025 में ही होगी निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर इस योजना में भी बड़ा बदलाव संभव है। सरकार द्वारा उठाया गया कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लेके आएगा। 3 गुना वृद्धि, लाभान्वित होंगे 6 लाख से भी अधिक पेंशन धारक। जो 3 गुना वृद्धि 3000 रुपये पेंशन मिलेगी वो 6 लाख लोगों को मिलेगी। सरकार द्वारा प्रस्तावित इस बदलाव में न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये हो जाएगी, यानी 3 गुना वृद्धि होने वाली है। इसी फैसले से देश भर में 6 लाख से अधिक बुजुर्गों की पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह वृद्धि उन सभी पेंशन धारकों के लिए है राहत की बात है जो वर्तमान में कम पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की घोषणा की गई है। यह निर्णय देश भर के लाखों लोगों को या बुजुर्गों को राहत की सांस लेकर आया है, जो अब तक बेहद कम पेंशन अपना गुजारा कर रहे थे। पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों थी, जान लेते हैं। आज के महंगाई के दौर में 1000 रुपये मासिक पेंशन जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो गया है। किराना सामान, बिजली का बिल, दवाइयाँ, डॉक्टर फीस जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस राशि में संभव नहीं था। विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले रहते हैं, जो बूढ़े इंसान हैं वो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनके लिए तो ये जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ जिन्हें पारिवारिक सहायता नहीं मिलती, यह स्थिति और भी कठिन थी। कई संगठनों में ईपीएस 95 पेंशन यूनियन आम पेंशन धारकों द्वारा लगातार उठाई जा रही मांग के बाद भी सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया है। ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएस पेंशन के देश भर के करोड़ों ईपीएफ 95 पेंशन के लिए यह खबर की राहत हो सकती है। वर्षों में न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे पेंशन भोगियों के लिए जून 2025 एक ऐतिहासिक महीना बनने वाला है या बन सकता है। लंबे समय से चल रही मांग और संघर्ष के बाद भी सरकार द्वारा 7500 की गारंटेड न्यूनतम पेंशन को लेकर गंभीर मंथन किया जा रहा है। कुछ पेंशनधारियों के लिए 3000 की घोषणाएं निकाली गई है। कुछ बुजुर्ग हैं उनके लिए 7500 की भी मांग की जा रही है।
न्यूनतम पेंशन को लेकर गंभीर मंथन किया जा रहा है। इस लेख में हम जानेंगे कि यह फैसला क्यों अहम है, इससे क्या फ़ायदा होगा, पेंशन की ज़िंदगी क्या बदलाव आ सकता है। हम जानेंगे कि यह फैसला क्यों लिया जा रहा है। EPS 95 पेंशन क्यों उठ रही है, 7500 की न्यूनतम पेंशन की मांग, 7500 रुपये की मांग क्यों उठाई जा रही है, जानेंगे। 7500 की न्यूनतम पेंशन की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि वर्तमान में EPS 95 पेंशन को मात्र 1000 रुपये या 2000 तक की पेंशन मिल रही है। आज के महंगाई और खर्चों के सामने न के बराबर हो गई है। दवाइयों के घर के किराए, बिजली पानी बिल और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए राशि को बेहद मुश्किल हो गया है। पेंशन चाहते हैं कि उन्हें इतनी पेंशन मिले जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सके और किसी पर निर्भर न पड़े। देश भर में पेंशन के सालों इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि 1000 या 2000 रुपये पेंशन आज के समय में गुजारा नहीं हो सकता। महंगाई, दवाइयाँ की लागत और घर के खर्चों को देखते हुए यह रकम बहुत ही कम है। जून 2025 में क्यों हो सकता है बड़ा फैसला, जानिए। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय EPFO के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। न्यूनतम पेंशन को 7500 करने का प्रस्ताव गंभीरता से विचाराधीन में जून 2025 में होने वाली है। EPFO सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। मतलब जो 7500 पेंशन होने वाली है उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, और जो 3000 पेंशन मिलने वाली है उसके ऊपर घोषणा कर दी गई है। तो जिनको 1250 रुपये पेंशन मिलती थी उनकी 3000 होने वाली है, और अभी कई बुजुर्गों के लिए 7500 की भी मांग पेंशनर्स है जो 7500 की मांग कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो में जो जानकारी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट से ज़रूर डालें। जय हिंद, जय भारत।